यूपी में चुनावी सियासत का शोर है, तो वहीं झांसी में हुए दर्दनाक हादसे को भी सियासी बयानों ने नहीं बख्शा। झांसी के मेडिकल कॉलेज में मौजूद नवजात बच्चों के विभाग में आग भड़की और 10 नवजातों की जान चली गई। उनको ये आग लील गई। इस पूरे मामले पर सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आई। ऐसी खामियां देखने को मिली जिन पर अगर वक्त रहते ध्यान दिया गया होता तो आज कई माता पिता की गोद सूनी नहीं होती। लेकिन तमाम आंसुओं के बीच विपक्षी नेताओं के बयानों ने पीड़ित परिवार के जख्मों को कुरेदने का काम किया और इस हादसे पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। जिस अस्पताल में नई जिंदगियों ने किलकारी भरी, उसी अस्पताल में लापरवाही के चलते नवजातों की चिता बन गई। जिस ऑक्सीजन से जिंदगी बचनी चाहिए थी, उसी ऑक्सीजन ने 10 नवजात बच्चों की जान ले ली। जिन पर भरोसा करके माता पिता ने बच्चों को छोड़ा, उसी अस्पताल प्रशासन ने 10 परिवार की गोद सूनी कर दी। लापरवाही की इंतहा देखिए। रोजाना सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने का दावा करने वाले अस्पताल में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ही खोट था। शुरुआती जांच में पता चला कि आग बुझाने वाले सिलेंडर रिफिल नहीं थे। कुछ 2020 तो कुछ 2023 से खाली पड़े हैं। घटना के बाद वार्ड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सिलेंडर से आग बुझाने का प्रयास किया गया तो वो काम नहीं कर रहे थे। आग लगते ही परिवारजनों ने अपने बच्चों की खोज शुरू की, लेकिन जब फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का प्रयास किया गया तो उसमें रिफिल ही नहीं था। देख सकते हैं कि पीताम्बरा फायर सर्विस के नाम से ये है और उसमें जो ड्यू डेट है वो एक्सपायरी 24/7/2020 लिखा हुआ है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं कि 2020 से इन सिलेंडरों को जो है रिफिलिंग नहीं कराया गया। निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही यहाँ पर उजागर हुई है और ये बड़ा खुलासा जांच में हुआ है। जिस NICU में मौत की आग धधकी, वहां आने और जाने का एकमात्र रास्ता था। लिहाजा शोरों के बीच कुछ इस तरह से खिड़की तोड़कर रेस्क्यू दल घुसी और जिम्मेदारों का जवाब था कि जितना बचा सके उतना बचाया। NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए, हमने कोशिश की। हादसे की खबर मिलने के बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मचा। मौके पर रेस्क्यू टीमें दौड़ी, पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला हाजिर हुआ, लेकिन स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में मौजूद 49 बच्चों में से तब तक 10 की मौत हो चुकी थी। घटना के फौरन बाद राहत रेस्क्यू में तेजी लाने के लिए जांच के भी आदेश दे दिए गए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच की बात कही गई। पुलिस भी पूरे हादसे की जांच करे और साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए हैं। घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब हादसा हुआ है तो जांच भी होगी, रिपोर्ट भी आएंगी, दोषियों के नाम भी गिनाए जाएंगे और उनकी सजा भी मुकर्रर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पतालों में इस तरह के हादसे पहली बार नहीं हुए हैं और न ही हादसे होने के बाद किसी तरह का कोई सबक लिया गया। Zee News।